रांची के वर्धमान कंपाउंड में सरना झंडे को उपद्रवियों ने जलाकर धार्मिक माहौल को खराब करने का प्रयास किया है, जिसके विरोध में सरना समुदाय के पाहन ने उपद्रवियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी प्रशासन को दी है। आदिवासियों के बीच सरना धर्म को किस तरह से प्रतिष्ठापित किया जाता है, ये सरना झंडे से पता चलता है। सरहुल का मौका था तो सरना धर्म के जो झंडा होता है, झंडे को सभी जगहों पर लगाया गया था। ऐसे में उपद्रवियों ने सरना झंडे को जलाया और उसके साथ ही अपमान भी किया और सामाजिक और धार्मिक विद्वेष फैलाने का भी काम किया है। इस समय जो सरना धर्मावलंबी के गुरु हैं, पाहन हैं, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ऐसी हरकत करने वाले लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और क्या कुछ मामला है ये जानते हैं पाहन से। पाहन बताइए, आप क्या हुआ है? मैं जगदीश पाहन। विगत 24 मार्च को हम लोग को पूरे आदिवासी का सरहुल हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है और उसमें तमाम झंडा लाखों करोड़ों में गड़ा जाता है, क्योंकि झंडा का प्रतीक ये है कि धार्मिक आस्था लगाव है उसमें। और ये रांची के करमटोली, लोअर करमटोली जो है, राम प्यारी हॉस्पिटल जो है, उसी के बगल में ये झंडा गड़ा गया। सिर्फ वहीं झंडा नहीं गड़ाया जाता है और पूरे चौक चौराहा, पूरे शहर से लेकर गांव तक भी गड़ा जाता है। इस झंडा को सामान के साथ गड़ा जाता है। लेकिन आज ऐसा हुआ, वो दिन 24 को गड़ा गया, 25 को उस झंडा को जला दिया जाता है। ये दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों पर आज तक जो हमारे जिला प्रशासन हो या वरीय पुलिस अधीक्षक हो या लोकल जो थाना इंचार्ज हो, ये लोग को आवेदन दे चुके हैं। हमारे विभिन्न संगठनों ने, आदिवासी के विभिन्न संगठनों ने जाके शिष्टमंडल के द्वारा एक आवेदन भी दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तब कहीं जा कर के ये जो पाहनों का प्रेस बढ़ता हो और हमारे तत्काल में, आकस्मिक में, तुरंत में हमारे 50 गांव का 50 मौजा का जो पाहन लोग इकट्ठा हो करके हमारे संगठन के द्वारा तय किया गया कि भाई अगर यदि इसमें प्रशासन कार्य नहीं कार्रवाई नहीं करते हैं तो अब पाहन लोग खुद ब खुद आदिवासी विभिन्न संगठनों के माध्यम से ये पाहन लोग अगवा करके सरकार को बताएंगे। क्या क्या कर रहे हैं हम लोग खुद ब खुद? देखिए, ये हम लोग का जो पाहन का जो है या आदिवासी जो है, ये पारंपरिक जो है व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के माध्यम से हमारे संवैधानिक हक है, हमारे धार्मिक ज़मीन है, धार्मिक सरना है, धार्मिक जो ज़मीन है, पहने ज़मीन, महत्वई ज़मीन, कोटवार ज़मीन, कोटवारी ज़मीन, भड़बवा ज़मीन, ये तमाम जो है व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था को लोगों के द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है। तो ये अब है कि खुद ब खुद जो आदिवासी समाज के अगुआ पाहन लोग हैं, इसके अगुवाई में चरणबद्ध आंदोलन करने की तैयारी गांव से शहर तक तैयारी कर लिए हैं। तैयारी हुई है, चरणबद्ध आंदोलन किया जाना है। आप बताइए, चरणबद्ध आंदोलन में क्या तैयारी? चरणबद्ध में हम लोग सीधे तौर पर है कि थाने से घेराव से लेकर सड़क तक उतरने का काम करेंगे और इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग झारखंड बंद करने का काम करेंगे। लेकिन आदिवासियों की सरकार है, ये तो सरकार आप लोगों की है। मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि आदिवासी का बेटा बैठा हुआ है सरकार में। मैं बतला दूं, सरकार सिर्फ किसी जाति की नहीं होती है, सरकार सबके लिए होती है और सभी के लिए। भले ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री जो आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आदिवासी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है और सीधे तौर पर आदिवासी को चुनौती दी गई है। इसी चलते मैं सरकार से और प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जो भी दोषीवार है, जिन्होंने है कि हमारे समुदाय को, हमारे समाज को नीचा दिखाने का प्रयास किया है और इस प्रकार की घटना को जो अंजाम दिया है, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अन्यथा आज जिस प्रकार से हमारे धर्म के उपासक जो है कि प्रकृति की उपासना करने वाले लोग हैं, ये लोग कभी आंदोलन में नहीं उतरते हैं, लेकिन आज आंदोलन में उतर चुके हैं और पूरा सरना समाज भी इसकी तैयारी कर चुका है। जन जन तक है कि पूरे झारखंड में इसकी सूचना पहुंचाई जा रही है
अगर जल्दी ही कार्रवाई नहीं की जाती है तो पूरा झारखंड जलेगा। आप इस मुद्रा में क्यों हैं, आखिर क्या बात? हम तो ज़्यादा ही सब मीटिंग में आते नहीं है सर, लेकिन बात रह गया कि रात में पार्टी में थे, अचानक फ़ोन किया, भैया के पास कॉल आया, तो बहन तो मेरे साथ में है, तो मैडम हम लोग का निरंजना दीदी जो है वो फ़ोन की थी, तो सुबह में जो हम उठे उसके बाद हम चलना है, तब जाके यहाँ आए तो पता चल रहा है हमको कि सरना झरना जला हुआ है और हम आदिवासियों को छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, बस इतना ही बोलते हैं। आदिवासियों को छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये कहना है आदिवासी पाहनों का। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आदिवासी समाज इस समय गुस्से में है और ये गुस्से का इजहार पाहन स्वयं आकर कह रहे हैं कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो समाज खुद फैसला लेने के लिए बाध्य होगा। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।